नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम टी ऑन टाइमर की हेल्प से एक टी ऑफ टाइमर हम बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डेल्टा पीएलसी में टी ऑफ टाइमर अवेलेबल नहीं है, फिर भी अगर हमें कहीं रिक्वायरमेंट पड़ती है एज अ टी ऑफ टाइमर को इस्तेमाल करने की लॉजिकली, तो वो हम टी ऑन टाइमर की हेल्प से हम बना सकते हैं। अगर हम टी ऑफ टाइमर की बात करते हैं तो बेसिक फंक्शन है टी ऑफ टाइमर का कि जब हम स्विच को ऑपरेट करते हैं तो टाइमर के कॉइल जो है वो एक्टिव हो जाती है, लेकिन टाइमिंग नहीं करती, जिसकी वजह से एक आउटपुट हमें ऑपरेशन मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो टाइमर रनिंग कंडीशन में आता है और पर्टिकुलर आउटपुट हम ऑफ कर सकते हैं। या एक क्वेश्चन के आधार पे अगर हम समझे इस चीज को कि स्विच अगर हम ऑन करते हैं तो लेट सपोज एक मोटर हमारी ऑपरेट हो जाए, लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑफ करें या पुश बटन को ऑफ करें तो आउटपुट जो है हमारी तुरंत ऑफ ना हो, कुछ डिले के बाद वो ऑफ हो। तो ऐसे कंडीशंस में हम जहाँ पे भी स्विच ऑफ होने पर हमें डिले चाहिए, तब हम वहाँ पे टी ऑफ टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम टी ऑन टाइमर की हेल्प से हम टी ऑफ टाइमर यहाँ पे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इनपुट लेते हैं x0, इसके थ्रू हम एक आउटपुट ऑपरेट करते हैं y0 और इस आउटपुट को हम होल्ड कर लेते हैं। कंपाइल करते हैं, मॉनिटर एंड रन। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि स्विच ऑन होने पर एक आउटपुट एक्टिव हो जाएगा, और अगर हम स्विच ऑफ भी कर दें तो भी आउटपुट एक्टिव रहेगा पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सक्सेसफुल हुई। सेकंड कंडीशन पे हमें ये देखना है कि जब हम स्विच ऑफ कर दें तो ही हमें टाइमिंग की रनिंग कंडीशन पे मिले। दैट मीन्स कि एक हमारे पास टाइमर है टी एम आर स्पेस T0 K100। अब ये टाइमर तभी चले जब ये इनपुट ऑफ हो जाए। तो अगर हम इनपुट को ऑफ कर देते हैं x0 को और कंपाइल करते हैं, अब अगर एक बार डाउनलोड करते हैं तो एक तरीके से नॉट गेट बन गया। जैसे ही हम डाउनलोड करते हैं प्रोग्राम को तो तुरंत ही हमारा टाइमर ऑपरेट हो गया, लेकिन हमें चाहिए था कि जैसे ही हम एक बार ऑन करके ऑफ करें तब ये टाइमर रनिंग कंडीशन पे है। तो इसको हम y0 आउटपुट के साथ कि जब तक मेरा y0 आउटपुट ऑपरेट नहीं होगा ये टाइमर हमारा ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। तो देखिए अभी हमारा जो टाइमर है वो रनिंग कंडीशन में नहीं है। अब अगर हम यहाँ स्विच ऑन करते हैं, आउटपुट एक्टिव हो गया, उस कंडीशन पे भी टाइमर ऑफ है। जैसे हम ऑफ करते हैं स्विच को तो ही ये रनिंग कंडीशन पे आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि जैसे इस टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट हो तो ये आउटपुट ऑफ हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम इस आउटपुट को ऑफ करने के लिए हम एक एनसी का इस्तेमाल करेंगे, और इस एनसी पे हम टाइमर की एड्रेसिंग कर देते हैं T0। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, स्विच ऑन। तो जैसे ही हमने इनपुट ऑन किया, लेट सपोज एक आउटपुट या मोटर हमारा ऑपरेट हो गया। ऑफ करते हैं तो भी वो आउटपुट एक्टिव है और पर्टिकुलर टाइम डिले के बाद ही वो ऑफ हो सकता है। तो इस तरीके से हम एक टी ऑन टाइमर की हेल्प से एक टी ऑफ टाइमर को हम लॉजिकली डिजाइन कर सकते हैं कि जैसे टी ऑफ में होता है कि स्विच ऑन किया, आउटपुट एक्टिव है लेकिन टाइमर ऑपरेशन नहीं करता। जब हम स्विच ऑफ करते हैं तभी टाइमर की जो है रनिंग कंडीशन में आता है, टाइमिंग करता है और आउटपुट उस पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑफ हो जाती है। तो इस तरीके से हम एक टी ऑन टाइमर की हेल्प से एक टी ऑफ टाइमर को लॉजिकली डिजाइन कर सकते हैं डेल्टा पीएलसी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से हम टी ऑन टाइमर की हेल्प से एक टी ऑफ टाइमर डिजाइन कर सकते हैं।
थैंक यू।